हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल की इस ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। यह एमएस एक्सेल का पार्ट 20 वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल के व्यू टाइप के बारे में जानेंगे कि एमएस एक्सेल में व्यू टाइप का काम क्या होता है। उससे पहले हमने एमएस एक्सेल के फाइल से लेके रिव्यू टाइप को कंप्लीट कर लिया है। यदि आप लोगों ने ये वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो और इन वीडियोज की लिंक आप लोगों को नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। हमने एमएस एक्सेल को ओपन कर लिया है और पिछले वीडियो में हमने रिव्यू टाइप, डाटा टाइप, फार्मूला, पेज लेआउट, इंसर्ट, होम और फाइल, इन सभी टाइप को और एक एक इसके कमांड को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। यदि एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हो तो हमारे पीछे के वीडियो जरूर देखिए ताकि आप लोग एमएस एक्सेल बिल्कुल अच्छे से सीख जाओ। और आज के इस वीडियो में हम व्यू टाइप के बारे में जानेंगे कि व्यू टाइप का काम क्या होता है। उससे पहले हम समझ लें व्यू टाइप होता क्या है। जैसे व्यू से पता चलता है कि व्यू का मतलब होता है देखना। इस टैब की सहायता से जो भी हम इस पे वर्क करते हैं उसको हमें किस तरीके से दिखाना है, ये चीजें हम व्यू टैब से करते हैं। तो चलिए इसके लिए हमने यहाँ पे पहले से डाटा बना के रखा है। इसी डाटा पे हम व्यू टैब के सारे कमांड देखेंगे कैसे इनका काम होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आता है नॉर्मल। जब हम एक्सेल पे कोई भी वर्क करते हैं जो हमारा सीट होता है और नॉर्मल सीट होता है, यानी कि इस पे जो पेज होता है और नॉर्मल पेज होता है और इसमें पेज हमारे पेज ब्रेक प्रीव्यू आता है, पेज लेआउट आता है, कस्टम व्यू आता है। इस तरीके के बहुत सारे पेज हैं। जब हम इसमें वर्क करेंगे तो डिफॉल्ट रूप से नॉर्मल पेज व्यू होता है। अगर आपसे कोई पूछता है या आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, वहां पूछा जाता है कि जब हम एक्सेल में वर्क करते हैं तो डिफॉल्ट रूप से कौन सा पेज लगा होता है, तो आप लोग वहां पे बताना है नॉर्मल जो पेज व्यू होता है हमारा डिफॉल्ट रूप से लगा होता है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेज ब्रेक प्रीव्यू का। इससे क्या होता है, आप लोग जब पेज लेआउट पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आया था ब्रेक में इंसर्ट पेज ब्रेक का। जब हम अपने इस पेज को यहाँ से कर देंगे ब्रेक, यहाँ से अपने पेज को कर दिया ब्रेक, अब हमको देखना है व्यू में आके कि हमारा पेज कहाँ कहाँ से ब्रेक हुआ है और इसके कितने भाग हैं। तब हम पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमारा पूरा डाटा शो होगा कि हमारा जो पेज है कहाँ कहाँ से ब्रेक हुआ है और इस पेज के कितने भाग हैं। तो हमारा पहला पेज ए है, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा। हर पेज में लिखा है पेज 1, पेज 2, पेज 3 और पेज 4। तो ये होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू का काम। हम इस नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे, हमारा पेज बिल्कुल प्लेन हो जाएगा और जहां से हमने अपने पेज को ब्रेक किया था वहीं पे कर्सर रखेंगे, आएंगे पेज लेआउट में, ब्रेक में जाके रिमूव पेज ब्रेक पे क्लिक कर देंगे, पेज ब्रेक हट जाएगा। तो आप लोग ये भी अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे जो नॉर्मल पेज लेआउट हमारे ऑप्शन हैं, ठीक ये ऑप्शन नीचे भी दिए हुए हैं। जब हम स्टेटस बार में जाएंगे यहाँ पे हमारा नॉर्मल पेज है, ये पेज लेआउट है और ये हमारा पेज ब्रेक प्रीव्यू है। तो नीचे भी ऑप्शन दिए हैं और यहाँ से चाहे हम यहाँ से इनका यूज देखें या फिर यहाँ से एक ही यूज होता है। फिर इसके बाद आता है हमारा कस्टम व्यू। कस्टम व्यू इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। अगर आप लोग इसका यूज अच्छे से समझ लेते हैं तो बहुत ही अच्छे से काम कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा पहले से ए डाटा लिखा हुआ है, इस डाटा को यहाँ से इतना कर लेंगे सेलेक्ट, कस्टम व्यू में आएंगे और इस डाटा को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ऐड पे क्लिक कर लेंगे। जैसे हम इसको ऐड करना चाहते हैं UPCIESS नाम से, यहाँ पे टाइप कर देंगे और ओके कर देंगे। ये डाटा हमारा कस्टम व्यू में ऐड हो गया है। अब हम किसी भी सीट पर हों, हमारे पास जब बहुत सी सीटें होती हैं तब हम कस्टम व्यू का उपयोग करते हैं। हम किसी भी सीट पर हों, कस्टम व्यू पे जब क्लिक करेंगे तो जो हमने अभी यहाँ पे डाटा ऐड किया है वो डाटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है UPCIESS के नाम से। इस पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से शो करा देंगे तो डायरेक्ट हम वहीं पर पहुंच जाएंगे जो हमने डाटा इस पे ऐड किया था। तो इस तरीके से कस्टम व्यू का काम होता है। यहाँ पे उसमें जो कस्टम व्यू हमने ऐड किया है उसको डिलीट करना है, उसी पे क्लिक कर लेंगे और UPCIESS पे क्लिक करके यहाँ से क्लोज करना है तो क्लोज,
शो कराना है तो शो करा सकते हैं, दूसरा डाटा ऐड कराना है तो दूसरा डाटा ऐड करा सकते हैं, डिलीट करना है तो डिलीट पे क्लिक करके और यहाँ से यस कर देंगे और वहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो आप लोग कस्टम व्यू भी समझ गए होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है हमारा शो का ऑप्शन। शो में ग्रिड लाइन, हेडिंग और फार्मूला बार दिया हुआ है, रूलर भी दिया हुआ है, हाईलाइट नहीं है इसका। चलो अच्छे से हम किसी वीडियो में और देखेंगे काम क्या होता है। तो सबसे पहले फार्मूला बार, हेडिंग और ग्रिड लाइन, इनका काम क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रिड लाइन की। जब हम एक्सेल पे कोई वर्क करते हैं तो यहाँ पे जो आप लोगों को रो कॉलम की लाइनें दिखाई दे रही हैं इस तरीके से, अगर इन लाइनों को हम शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक लगा देंगे, तब ये लाइनें हमारी सभी शो होती हैं। जैसे ही हम यहाँ पे ग्रिड लाइन से टिक हमने हटा दिया तो यहाँ पे जितनी भी लाइनें थी वो सारी की सारी हमारी गायब हो जाएंगी। इस पर टिक लगा देंगे तो यहाँ पे लाइनें शो होने लगती हैं, टिक हटा देंगे तो यहाँ से हमारी लाइन जो है वो सारी गायब हो जाएंगी। ये चीज़ होता है ग्रिड लाइन का। फार्मूला बार, जो ऊपर एक फार्मूला बार दिखाई दे रहा है, अगर हम इसको शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक लगा के रखेंगे और हाइड कराना चाहते हैं तो यहाँ से टिक हटा देंगे तो पूरा फार्मूला बार हमारा यहाँ से गायब हो जाएगा। इस तरीके से फार्मूला बार को हम शो करा सकते हैं, टिक हटा देंगे तो हाइड हो जाएगा। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे। फिर हमारा इसके बाद आता है ऑप्शन हेडिंग का। जब एक्सेल में हम काम करते हैं तो यहाँ पे कॉलम नंबर ए दिखाई दे रहा है, कॉलम नंबर बी, कॉलम नंबर सी, डी, ई, एफ, ये हमारी जो है ये हमारी हेडिंग होती हैं। इधर रो नंबर 1 2 3 4 ये हमारी हेडिंग है। अगर इनको हम दिखाना चाहते हैं तो हेडिंग पे टिक लगा के रखेंगे, अगर हाइड कराना है तो हेडिंग से टिक हटा देंगे, ये सारे हमारे जो रो नंबर थे, कॉलम नंबर थे वो हाइड हो जाएंगे। ये होते हैं हेडिंग, इनका यूज हम इस तरीके से करते हैं। फिर इसी में जूम का ऑप्शन है। जो हमारी ये सीट है, जब हम जूम पे क्लिक करेंगे तो अपने इस सीट को हम कितना जूम कर सकते हैं, यहाँ पे 200% कर दिया, ओके कर देंगे, हमारी सीट यहाँ से जूम हो जाएगी। और हम अपनी सीट को यहाँ पे जो स्टेटस बार में जूम दिखाई दे रहा है यहाँ से भी जूम कर सकते हैं, यहाँ से भी जूम आउट कर सकते हैं। इसी में 100 का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक कर देंगे तो जो हमारी सीट है बिल्कुल 100 यानी कि पूरी तरीके से जूम आउट हो जाएगी। फिर इसी में जूम टू सिलेक्शन का ऑप्शन है। मान लिया हम इतने डाटा को केवल जूम कराना चाहते हैं, सेलेक्ट कर देंगे, जूम टू सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे, हमारा उतना ही डाटा आएगा जितना हमने सेलेक्ट किया है। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि हम जूम और 100% जूम टू सिलेक्शन, इसका काम क्या होता है। 100% जब हमारा पूरा डाटा जूम होता है, जैसे कि यहाँ से अपने डाटा को जूम कर लेते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे तो जो डिफ़ॉल्ट इसका जूम होता है उसी के अनुसार ये डाटा आ जाएगा। जूम टू सिलेक्शन, जिस भी एरिया को हम जूम कराना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे, जूम टू सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे, वही चीज़ हमारी जूम हो जाएगी। इस पर क्लिक कर देंगे, नॉर्मल हो जाएगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है न्यू विंडो अरेंज ऑल, ये क्या है, इसकी सहायता से हम अपनी इसी सीट की कई विंडो बना सकते हैं। यहाँ पर आप लोग अभी देख पा रहे होंगे डाटा टाइप के नाम से ही केवल फाइल है, और जब नीचे टास्क बार में जाते हैं, यहाँ पे जो एक्सेल का सिंबल बना है, इस पे जब माउस का कर्सर रखेंगे केवल तो एक ही अभी यहाँ पे हमारी विंडो दिखाई दे रही है। न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे व्यू में आके न्यू विंडो पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से हमारी मतलब जो विंडो है 3 विंडो आ जाएंगी, और यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है डाटा टाइप 3। फिर व्यू में आएंगे, न्यू विंडो पे क्लिक कर देंगे, चौथी विंडो आ जाएगी, यहाँ पे डाटा टाइप 4 दिखाई दे रहा है। नीचे पे जाएंगे, यहाँ से भी हमारी 4 विंडो दिखाई दे रही हैं। तो इस तरीके से अगर हमें न्यू विंडो लानी हो तो न्यू विंडो की सहायता से हम अपनी सभी विंडो को ला सकते हैं। यहाँ पे अरेंज ऑल, यहाँ पर जो हमारी 4 विंडो आई हैं इनको हम अरेंज करना चाहते हैं तो अरेंज ऑल पे टिक लगा के रखेंगे। यहाँ पे आएगा ऑप्शन, जो हमारी विंडो है इनको हम टाइल्ड के रूप में अरेंज करना चाहते हैं, या हॉरिजॉन्टल के रूप में अरेंज करना चाहते हैं, या वर्टिकल के रूप में। तो जिस भी हम लोकेशन से अपने विंडो को अरेंज करना चाहते हैं उस पर टिक लगाना होगा। जैसे टाइल्ड पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो हमारी सारी विंडो जो हैं टाइल्ड के रूप में आ जाएंगी। इस पे क्लिक करेंगे, ए स्क्रॉल होगी, इस पे क्लिक करेंगे, ए स्क्रॉल होगी, यानी कि 4 विंडो हमारी आ गई हैं, और 4 विंडो को हम एक ही विंडो में देख सकते हैं। इस तरीके से कुछ दिखाई देती हैं। इसी पे क्लिक कर देंगे, हमारी विंडो नॉर्मल हो जाएंगी जिस तरीके से होती हैं। अरेंज ऑल, तो सभी विंडो हमारी, और टाइल्ड पे क्लिक करके टाइल्ड पे ओके कर देंगे, सभी विंडो हमारी शो होंगी। तो इस तरीके से जो हमारी विंडो हैं, अगर इनको हम देखना चाहें
तो यहाँ से देख सकते हैं। आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि हमारी जो विंडो हैं अरेंज ऑल और न्यू विंडो का काम क्या होता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ्रीज पेन्स का, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। जैसे कि जब हम एक्सेल में वर्क करते हैं 200, 300, 1000, 2000 लोगों का डाटा होता है। चलिए हम अपने इस डाटा को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा पाएं। इसी को हमने यहाँ से कर लिया है कॉपी और नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे रख के पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे रख के हम अपने इसको पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से डाटा को हमने पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे हमारा पूरा डाटा आ गया है और यहाँ पे कर्सर रखेंगे, इसको यहाँ से नीचे की तरफ सीरियल नंबर वाइज हमको डाटा लाना है। यहाँ पे फिल सीरीज कर देंगे, ऑटोमेटिक टोटल हमारा डाटा आ गया है जो 45 स्टूडेंट का डाटा है। जब इस तरीके से हमारा डाटा होता है तब हम फ्रीज पेन्स का यूज करते हैं। अभी आप लोग अच्छे से देखना, जब हम अपने डाटा को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं और नीचे अपने डाटा को हम पढ़ रहे हैं, तब यहाँ पे जो ऊपर हेडिंग लिखी है सीरियल नंबर, नेम, कोर्स, बैच टाइम, एड्रेस, मोबाइल, ये सारे हमारे हाइड हो जाते हैं। तब हम जब अगर डाटा को देखेंगे, मान लिया डाटा बहुत बड़ा है, कई प्रकार के फील्ड उसमें हैं, तो कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कॉलम है, ये हमारा नेम लिखा है या सीरियल नंबर है या रोल नंबर है या मोबाइल नंबर है या क्या लिखा है। इस तरीके का अगर लिखा होता है तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन डाटा हमारा क्या है। तब हम यहाँ पे फ्रीज पेन्स का यूज करते हैं। जैसे ही फ्रीज पेन्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ्रीज टू रो, जो ऊपर की रो है इसको हम फ्रीज करना चाहते हैं, लॉक करना चाहते हैं। फ्रीज का मतलब होता है लॉक। जब अपनी वर्कशीट को स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर की जो रो है ये हमारी स्क्रॉल नहीं होगी। तो जैसे ही फ्रीज टू रो पे क्लिक कर देंगे, हमारी ऊपर की सीट जो है, ऊपर की जो रो है, ये पूरी तरीके से लॉक हो जाएगी। अब हम जब अपने डाटा को स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर डाटा नहीं जाएगा। अब हमको इस तरीके से हम बता सकते हैं किसी भी व्यक्ति को कि ये हमारे मोबाइल नंबर है, ये हमारा एड्रेस है, ये हमारा बैच टाइम है, क्योंकि ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, हर कॉलम में अलग अलग यहाँ पे नेम लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम फ्रीज पेन से जाके रो को फ्रीज कर सकते हैं। हटाना हो फ्रीज पेन्स में आएंगे, अनफ्रीज पेन पे क्लिक कर देंगे, ये हमारी हट जाएगी। इसी में कॉलम फ्रीज का ऑप्शन दिया है, नीचे दिया है फ्रीज फर्स्ट कॉलम। जैसे कि इस साइड में हमारा बहुत बड़ा डाटा है, एग्जाम्पल के लिए इसी को कर लेते हैं कॉपी। यहाँ से हम अपने डाटा को यहीं से कर लेंगे कॉपी, डाटा कॉपी हो गया है और यहाँ पे कर्सर रख के पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे रख के कर्सर पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से अपने डाटा को हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। डाटा थोड़ा बड़ा हो गया है, बनाया है ताकि आप लोगों को अच्छे से इसका जो यूज है समझ में आए। तो मान लिया हमारा डाटा इतना बड़ा है, अब हम अपने डाटा को स्क्रॉल करके देख रहे हैं, इस साइड में सीरियल नंबर है, तो हमको एक कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पे जो लिखा है मधु, इसका क्या सीरियल नंबर है, यहाँ पे जो रोहित लिखा है इसका क्या सीरियल नंबर है, यहाँ पे नेहा लिखा है इसका क्या सीरियल नंबर है। तब हम फ्रीज पेन कॉलम का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, आप लोग देख पा रहे हैं अभी स्क्रॉल कर रहे हैं तो सीरियल नंबर भी स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन तब हम आएंगे फ्रीज पेन्स में और फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे क्लिक कर देंगे। तो जो सीरियल नंबर है, एक कॉलम हमारा लॉक हो गया है, यानी कि फ्रीज हो गया है। अब हम जो इसको स्क्रॉल करेंगे तो हमारा सीरियल नंबर नहीं जाएगा और हम बता सकते हैं कि ये किसका है, इसका सीरियल नंबर क्या है, इसका सीरियल नंबर क्या है, इसका सीरियल नंबर क्या है। यानी कि जब हम एक्सेल पे वर्क करते हैं तो डाटा तो हमारे पास कई प्रकार का होता है, हमें केवल ऑप्शन हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं कि इनका यूज क्या होता है और कैसे हम इनको उपयोग करते हैं। जब हम आगे आने वाले वीडियोज में प्रोजेक्ट देखेंगे एक्सेल के, तब जो भी इसमें ऑप्शन है ये भी साथ में कंप्लीट होंगे और एक्सेल के भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे और हम एडवांस लेवल का एक्सेल सीखेंगे। ये हमारा एमएस एक्सेल का लास्ट वीडियो है, व्यू टैब जो है लास्ट टैब है। इसके बाद हम एमएस एक्सेल के जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, जो फार्मूला पे जब क्लिक करते हैं यहाँ पे जितने फार्मूले हैं, अगले वीडियो से हम फार्मूला ही स्टार्ट करेंगे कि एक्सेल में फार्मूले का हम काम कैसे करते हैं और इसका यूज किस तरीके से करते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने जरूर रहिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम एमएस एक्सेल आप लोगों को बिल्कुल शुरू से सिखाऊंगा ताकि आप लोग एक एक पॉइंट एमएस एक्सेल के समझ पाएं। आप लोग समझ गए कि फ्रीज पेन्स क्या होता है, अनफ्रीज कर देंगे, हमारा कॉलम अनफ्रीज हो जाएगा और इसको हम जिस साइड में चाहें उस साइड में कर सकते। तो आप लोग फ्रीज पेन समझ गए होंगे कि फ्रीज पेन का काम क्या होता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट का, जैसे ये विंडो है इसको हम यहाँ से तोड़ना चाहते हैं, स्प्लिट का नाम ही है तोड़ना।
जैसे ही स्प्लिट पे क्लिक करेंगे ये विंडो हमारी टूट जाएगी, कुछ इस तरीके से अलग हो जाएगी। 4 भाग इसके हो गए हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। हाइड कर देंगे तो ये विंडो हाइड हो जाएगी और यहाँ पे अनहाइड पे क्लिक कर देंगे, डाटा टाइप 1 है, ओके कर देंगे तो हमारी विंडो अनहाइड हो जाएगी। ये दूसरी विंडो है, इसको हमने स्प्लिट किया था, इसको भी अनहाइड करना है तो अनहाइड पे आएंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, पूरी विंडो हमारी अनहाइड हो जाएगी। और स्प्लिट पे टिक हटा देंगे तो हमारी विंडो फिर उसी तरीके से हो जाएगी। यहाँ पे स्प्लिट और हाइड ये भी समझ गए होंगे। फिर इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है व्यू स्लाइड बाय स्लाइड। जब हम यहाँ से न्यू विंडो लिए थे, उन विंडो को स्लाइड बाय स्लाइड देखना है तो हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ही व्यू स्लाइड बाय स्लाइड किया, टोटल यहाँ पे 4 विंडो हैं 1 2 3 4 करके, लेकिन तीसरी विंडो पे हम पहले से ही हैं तो यहाँ पे तीसरी विंडो नहीं शो हो रही है और 1 2 4 हमारी विंडो शो हो रही है। मान लिया हम यहाँ पे 2 जो विंडो है, 2 नाम की विंडो है, इसको और इस विंडो के साथ दोनों को स्लाइड बाय स्लाइड देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो 2 नाम की विंडो है इस पे क्लिक करके ओके कर देंगे। हमारे सामने यहाँ पे 2 विंडो ओपन हो गई। ऊपर जो है 3 विंडो है और नीचे डाटा टाइप की 2 विंडो है। इसको ऊपर करेंगे तो दोनों विंडो आप लोग अभी देख पा रहे होंगे, दोनों विंडो हमारी स्क्रॉल हो रही हैं ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। लेकिन इस व्यू स्लाइड बाय स्लाइड के बाद यहाँ पे दिया हुआ स्क्रोलिंग का ऑप्शन, इससे क्या है आप लोग अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम एक विंडो को स्क्रॉल करते हैं तो दोनों विंडो हमारी स्क्रॉल होती हैं। जैसे ही हम इस पे क्लिक कर देंगे, अब करेंगे तो हमारी एक ही विंडो यहाँ पे स्क्रॉल होगी। इस पे क्लिक कर देंगे तो दोनों स्क्रॉल, और इस पे क्लिक करेंगे तो एक ही विंडो स्क्रॉल होगी। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि इसका यूज कैसे करते हैं। इनका यूज तब करते हैं जब हम एक साथ बहुत सारी विंडो को क्रिएट कर लें और उन विंडो को एडजस्ट करना हो, तब हम यहाँ पर व्यू स्लाइड बाय स्लाइड, स्क्रोलिंग का जो ऑप्शन है, अरेंज ऑल का जो ऑप्शन है, इन सभी ऑप्शन का यूज करते हैं। तो आप लोग व्यू स्लाइड बाय स्लाइड और स्क्रोलिंग समझ गए होंगे। फिर इसके बाद रीसेट विंडो पोजीशन, जैसे एक विंडो हमारी यहाँ पे है और एक विंडो हमारी ये वाली जो है इसको यहाँ पे रख लेते हैं। इसके नीचे भी विंडो खुली है, उसको मान लिया हम कहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा, इसको यहाँ पे इस तरीके से कर लिया। अब रीसेट विंडो पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो हमारी विंडो ऑटोमेटिक उसी तरीके से आ जाएंगे। इस पे जब हम अपने विंडो को इधर से उधर ले जाते हैं, रीसेट विंडो पोजीशन करते हैं तो हमारी विंडो ठीक उसी तरीके से आ जाएंगी जिस तरीके से पहले थी। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे। फिर इसी को यहाँ से कर लेते हैं फुल स्क्रीन में। हमारी विंडो फुल स्क्रीन में हो गई है। यहाँ पे स्विच विंडो का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि यहाँ से हम किस विंडो पे जाना चाहते हैं। 1 विंडो पे जाना है तो डाटा टाइप 1 पे क्लिक कर देंगे, हम डाटा टाइप 1 विंडो पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे जाएंगे डाटा टाइप 2 पे क्लिक कर देंगे तो डाटा टाइप 2 पे आ जाएंगे, जो हमने अभी यहाँ पे पहले से स्क्रोलिंग किया था। इसको हटाना है तो यहाँ से क्लोज पे क्लिक कर देंगे, वो विंडो हमारी हट जाएगी। फिर स्विच विंडो में जाएंगे, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 ही विंडो हैं क्योंकि हमने एक को हटा दिया। इस पे क्लिक करेंगे तो तीसरे विंडो पे आ जाएंगे, तो जिसका साइज पहले हमने रिस्टोर डाउन करके रखा था वो विंडो फुल स्क्रीन में। यहाँ से हम जिस भी विंडो पे जाना चाहें उस विंडो पे हम जा सकते हैं। जैसे 1 विंडो पे जाना है, 2 विंडो पे या 3 विंडो पे जाना है, तो इसकी सहायता से हम उस विंडो पे बहुत ही आसानी से जा सकते हैं और वहां से भी जा सकते हैं। यहाँ से जिस विंडो पे जाना हो यहाँ से भी हम उस विंडो पे बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। तो आप लोगों को स्विच विंडो समझ में आ गया होगा कि स्विच विंडो का काम क्या होता है और इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं। फिर इसके बाद आता है माइक्रोज का ऑप्शन। चलिए इसको हम नई शीट पे समझते हैं। जब नई शीट पे आएंगे तो यहाँ पे माइक्रो ऑप्शन का काम ये होता है, जब हम एक्सेल पे कोई वर्क करते हैं, मान लिया कोई ऐसा डाटा है जब हम एक्सेल पे वर्क करें उस डाटा को हम बार बार लाना चाहते हैं, तो ये हम माइक्रोज की सहायता से कर सकते हैं। उस डाटा को रिकॉर्ड कर लेंगे और जब भी लाना हो कहीं पर भी हम उसको ला सकते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तभी आप लोग इसका यूज अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे माइक्रो पे आए और यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी माइक्रो का नाम बनाना है नाम बना देते हैं। चलिए यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं यूपी, केवल यूपी नाम से माइक्रो का रिकॉर्ड बनाना है। यहाँ पे माइक्रो का नाम यूपी रख देंगे और कोई शॉर्टकट बनानी हो तो शॉर्टकट भी बना सकते हैं। इतना करने के बाद जैसे ही हमने माइक्रो का नाम बनाया और यहाँ से कर देंगे ओके, तो हमारी जो यहाँ पे रिकॉर्डिंग है रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। अब यहाँ पे जैसे हम लिखना चाहते हैं यहाँ पे नेम लिख लेंगे और यहाँ पे फादर नेम लिखना है तो फादर नेम यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं। फिर इंटर करेंगे। यहाँ पे मदर नेम लिखना है तो मदर नेम यहाँ पे हम
टाइप कर लेते हैं। मान लिया ये हमारा इम्पोर्टेंट डाटा है, जब हम कोई भी वर्क करें तो इसी को हमें लाना होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मदर नेम लिखा, फादर नेम, एड्रेस नेम, और यहाँ पे हम मोबाइल नंबर यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं, मोबाइल नंबर भी यहाँ पे हम लिख लिए। मान लिया इतना डाटा है, हमने यहाँ पे लिख लिया। और अब आएंगे माइक्रोज में, यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देंगे। स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया। अब जैसे कि हम किसी दूसरे सीट पे वर्क कर रहे हैं, उसी डाटा को लाना है, कर्सर रखेंगे और आएंगे माइक्रोज में, व्यू माइक्रो पे आएंगे। तो यूपी नाम से हमने माइक्रो रिकॉर्ड किया था, इस पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से रन करा देंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे रन कराया तो हमारा पूरा डाटा जो है यहाँ पे आ जाएगा, जो हमने वहाँ पे बनाया था। तो इस तरीके से हम माइक्रोज का यूज करते हैं, जो भी माइक्रो का काम हो हम यहाँ से माइक्रो का काम करते हैं। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे माइक्रोज का। इस वीडियो में हमने MS एक्सेल के व्यू टाइप को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों को व्यू टाइप से रिलेटेड या किसी अन्य टाइप से कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आप लोगों के कमेंट का जवाब जरूर देंगे। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और हम अगले वीडियो से देखेंगे MS एक्सेल के फार्मूले। जब हम फार्मूला पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हमने इन फार्मूलों को छोड़ दिया था, क्योंकि हमने कहा था अगर इन फार्मूले को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे तो नहीं कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एक्सेल के जो फार्मूले हैं बहुत फार्मूले हैं, इसीलिए इस वीडियो में हमने नहीं देखा था। अब हम व्यू टाइप को पूरा कंप्लीट भी कर लिए हैं और इसके बाद आने वाले जो वीडियो होंगे MS एक्सेल के इम्पोर्टेंट फार्मूले होंगे, वो भी आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप लोग जब MS एक्सेल सीखते हैं तो MS एक्सेल के जो भी फार्मूले होते हैं आप लोगों को आने चाहिए कि MS एक्सेल में इन फार्मूले का काम हम किस तरीके से करते हैं। तो आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।